भाई सवाल तो किसी का भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो सवालों के ऊपर आधारित आज एक छोटी सी कथा सुनाऊंगे आप लोगों ने। वो एक बार क्या हुआ, पुराने टाइम की बात, और एक राजा था। और राजा के तीन सवाल थे। पहला सवाल था कि भगवान एक है कि अनेक, और भगवान कहाँ रहता है। और तीसरा सवाल था भगवान करता क्या है। राजा ने सबसे पूछा है सवाल। सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तसल्ली नहीं हुई राजा की। तो राजा के मन में बस 24 घंटे ये तीन सवाल चलते रहे। एक दिन राजा अपने हाथी पे बैठे जान लग रहा, और सामने से एक मस्त फकीर अपने साधु मस्ती में गाउनता बजाउनता लग रहा। जब राजा ने देखा भाई साधु है, चल इससे भी क्यों ना पूछ लिया जा सवाल। ने बोला महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी बोले भाई प्रणाम राजन, बोलो। बोला महाराज मेरे तीन सवाल हैं, अगर आप जवाब दो तो। हाँ बोला भाई सवाल के जवाब तो दे दें, पर सवाल के जवाब ऐसे थोड़ी दिए जा रहा। तू हाथी में बैठा, मैं नीचे हूँ। भाई पहले कहीं मेरा ठहरने का बंदोबस्त कर, मैं आराम करूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। हाँ बोला भाई ठीक है। राजा ने सोची भाई छोटा मोटा तो है नहीं, जब ऐसी बात कर रहा था कि एक वाटिका सी थी, बाग सा था राजा का, और उस बाग में बढ़िया आश्रम कुटिया बन रही थी। साधु को वहां ठहरा दिया राजा ने, और अगले दिन खाने पीने का बढ़िया बंदोबस्त कर दिया। अगले दिन राजा आया, बोला महाराज दो मेरे सवालों के जवाब। साधु बोला भाई अकेले में पूछना चाहो है कि सबके सामने, और ये बता तेरे सवाल क्या है। राजा बोला महाराज पहला सवाल तो मेरा ये है कि भगवान एक है कि अनेक। बोला अच्छा। और दूसरा सवाल है भगवान रहता कहाँ है। और तीसरा सवाल है भगवान करता क्या है। तो बोला भाई अकेले में जवाब लेगा सबके सामने लेगा। राजा बोला महाराज सबके सामने जवाब मिल जाए तो और अच्छा है, सबको ज्ञान हो जाएगा। हम बोला भाई फिर एक काम कर बुला सबको। राजा बोला महाराज ऐसे थोड़ी बुला जाएगा, उसमें तो समय लगेगा। बोला कोई बात नहीं, तू बता देना मेरे को। युवराज जाना भाई बंदोबस्त कराया सबको बुलाने का, और अगले दिन आगे बोला महाराज 1 महीने का टाइम लगेगा। साधु बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं तब तक यहाँ आराम से हूँ अपने, दोनों टाइम भगवान का भजन कर, अपना भक्ति में मस्त रहे, घूमत रहे, और जी से ले रहा बाबा जी अपना साधु। और राजा ने सबको बुलाने का बंदोबस्त कर दिया। 1 महीने बाद की तारीख जो है वो तय होगी। और साधु अपने श्याम ने घूमने जाया करता। तो खेत में एक जमींदार रहा करता, और जमींदार अपना किसानी का काम कराया करता, उसके साथ दोस्ती कर ली साधु ने। और जमींदार भी साधु की अच्छी सेवा करता, अच्छी साधु उसको ज्ञान की बातें बताता, और बढ़िया गहरी दोस्ती होगी, कोई बात नहीं। अब साधु उससे कहने लगे जब 2-4 दिन रह गए थे, बोला भाई तू मेरा मित्र है किसान, अगर मेरे को तेरी जरूरत होगी तो मेरे काम आओगा। किसान बोला हाँ महात्मा जी जैसा आप बोलो। बोले ठीक है भाई मैं बताऊंगा तेरे से 1-2 दिन में। अब दिन रह गए 2। अब साधु ने फिर गई किसान पे, बोला भाई काम आओगा ना तो मेरे। बोला हाँ महात्मा जी। बोला ठीक है कल बताऊंगा। ठीक है। जब अगले दिन साधु ने कही किसान तब ये काम कर, तू महात्मा बन जा। तो वो किसान कहने लगा महाराज मेरे तो बच्चे हैं, बीवी है, घर परिवार में, महात्मा कैसे बन जाऊं। बोला भाई महात्मा बनना है, मैं ये नहीं कह रहा तेरे को तू संन्यास ले ले, अरे 1 दिन के लिए बन जा। हाँ बोला ठीक है महाराज 1 दिन के लिए तो बन जाऊंगा, लेकिन मन पड़ गरीब आदमी, मेरे को क्या नॉलेज है। बोला मैं तो हूं तेरे साथ, लेकिन मेरी एक शर्त और है, जो तेरे वाले कपड़े हैं ये मेरे को दे दे। बोला ठीक है। अब साधु ने तो किसान वाले कपड़े पहन लिए, और किसान को अपने वाले वस्त्र पहना दिए भगवान। अब ठीक है, बोले कल राजा के सामने चलना है, और राजा सवाल करेगा, तू घबराना मत। बोला महाराज वो सवाल क्या पता क्या कर लेगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। बोला मैं तो हूं तेरे साथ, और वो तेरी पूजा पाठ आरती करेगा, तू घबराना नहीं है। तू ये कह देना भाई इस चीज का जवाब तो मेरा ये नौकर दे देगा, और जवाब मैं दूंगा, कोई बात नहीं। वो किसान बोला ठीक है महात्मा जी। अगले दिन बस सब दरबार में हाजिर हो गए, और किसान के भेष में महात्मा जी, और महात्मा जी के भेष में किसान, और वही पहुंच गए। अब राजा देखे, बोले भैया वो साधु तो नहीं है, पर क्या बोल सकता था, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। अब बढ़िया आसन दिया उस किसान को जो महात्मा के भेष में था, और राजा कहने लगा महाराज दे मेरे सवालों के जवाब। बोले हाँ पूछ। बड़ी आरती वारती होने के बाद राजा ने सवाल करने शुरू करे।
वो किसान बोले हाँ पूछ। बोला जी मेरा पहला सवाल ये है, भगवान एक है का अनेक, और दूसरा सवाल ये है कि भगवान रहता कहाँ है, और तीसरा सवाल है भगवान करता क्या है। ये किसान जो था साधु के बेचों का लगे महाराज ये तो कोई सिंपल से साधारण सवाल पूछो आप, इनके जवाब दो, मेरा ये मित्र दे देगा किसान मेरा चेला। बोला अच्छा ये दे देगा। बोला हाँ। अब किसान के बेच में तो साधु था ना, तो बोला महाराज बताओ। तो किसान तो पूछने लगे राजा, बोला भाई बता भगवान एक है अनेक। वो किसान के बेच में साधु था, कर लगा महाराज मान पढ़ा आदमी और तू पढ़े लिखे वाली बात कर, तू एक काम कर, तू एक थाल मंगा ले जिसमें हीरे मोती हो, ठीक है। हाँ ठीक है मंगा लिया। राजा ने की देर लगनी थी, एक थाल में हीरे मोती आ गए, और वो किसान के बेच में जो साधु था कहने लगा भाई तू अब गिन के बता इसमें कितने हीरे मोती हैं। अब राजा बोला ठीक है, एक हीरा उठाया, बोले जी एक। अब साधु बोला ठीक है रख दे। इसने दूसरा उठाया, बोला दो। वो साधु बोला नहीं झूठ मत बोल रहा एक है यो। बोला महाराज दो दूसरा है यो, दो है। बोला तेरे हाथ में कितने हैं? बोला जी एक। बोला तो फिर हाथ में एक है ना? बोला हाँ जी। लेकिन बोला गिनती में तो राजा कह रहा है, लेकिन गिनती में तो दूसरा है महाराज। बोला नहीं एक है यो। फिर तू तीसरा उठा, बोला जी तीन। बोला नहीं फिर गलत कह रहा है, हाथ में कितने? बोला जी एक। बोला तो एक के बाद भी एक है, अब एक से पहले गिनती शुरू कर। बोला महाराज एक से पहले तो शून्य है। बोला बस तो फिर एक से पहले शून्य है ना? बोला हाँ। और शून्य के बाद बोला एक, और एक के बाद भी एक है। तो भगवान एक है, वो किसी को अगर दूसरी बार मिलता है तो वो दो हो जाता है, तीसरी बार मिलता है तो तीन हो जाता है। ऐसे जैसे जैसे जिसको अनुभव हुए उतनी गिनती बढ़ती चली गई, लेकिन भगवान एक है। राजा बड़ा संतुष्ट हो, वाह 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 महाराज जी बहुत बढ़िया, चलो मैं संतुष्ट हूं महाराज इस जवाब से। दूसरा जवाब और दो महाराज, भगवान रहते कहाँ है? अब वो तो किसान के भेष में साधु था, बोला यार तू कैसा राजा है, तू सिर्फ सवाल सवाल कर रहा, कुछ खाने पीने को तो दे नहीं दे रहा है। अब बोला बताओ क्या खाओगे? बोला दूध मंगा ले। अब राजा ने भाई कटोरे में दूध मंगा लिया। अब जो साधु के भेष में किसान था वो दूध वो पी नहीं रहा, उसमें आंगली घुमा रहा है। राजा कह रहा है महाराज पी लो ना, इसमें क्या ढूंढ रहे हो आप? बोला भाई मैंने सुना दूध में घी होता है, मैं घी ढूंढ रहा हूँ, सोच रहा हूँ घी आ जाए तो फिर घी खा लेता मैं। अब राजा कहा यार तू मूर्ख है कि किसान, दूध में घी होता जरूर है लेकिन उसकी एक विधि है। पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर जमाया जाता है, फिर दही बनती है, दही को फिर मथा जाता है, उसके बाद मक्खन निकलता है, और मक्खन को आग में तपाने के बाद गर्म करने के बाद घी निकलता है। बोला अच्छा ठीक। अब उसने किसान ने कटोरा एक साइड में रख दिया। बोला महाराज दूध पिया नहीं आपने? बोला दूध नहीं पीना था मेरे को, तेरे सवाल का जवाब देना था कि भगवान कहाँ रहता है। भगवान भी तेरे अंदर ही है मेरे भाई, लेकिन उसके लिए पहले साधना करनी पड़ती है, फिर खुद को तपाना पड़ता है तपस्या के उसमें, और फिर जो है भगवान आपको दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान आपके अंदर ही। राजा फिर संतुष्ट हो गया, वाह 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 महाराज बिल्कुल पूर्ण उत्तर आपका, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं आपके जवाब से। अंतिम सवाल और पूछ सकता हूं? बोला हाँ। बोला भाई पूछ। बोला महाराज ये और बता दे भगवान करते क्या है? बोला एक बात बता, तू सवाल कर रहा है महाराज? बोला हाँ ठीक है। राजा बोला ठीक कह रहे हो आप। और बोला मैं जवाब दे रहा हूं। राजा बोला हाँ ये बात भी सही है। बोला फिर तू मेरा गुरु है कि मैं तेरा गुरु है? राजा बोला महाराज आप गुरु है। बोला फिर तू ऊपर सिंहासन में बैठा और मैं नीचे बैठा हूं, ये अच्छी बात थोड़ी है। राजा अपने सिंहासन पर उतर गया, और जो साधु की बेच में किसान था वो राजा के सिंहासन में बैठ गया। बोला महाराज अब दो जवाब। अब महाराज चुप, अपने जो साधु के किसान के बेच में साधु था वो चुप। राजा कह रहा महाराज जवाब तो दो। बोला जवाब मिला नहीं तेरे को? बोला क्या जवाब? बोला भगवान यही तो करता है, एक किसान को तो राजा बना देता, राजा को किसान बना देता है, जो नीचे है उसको ऊपर कर देता और ऊपर वाले को नीचे, यही करता है भगवान। अब राजा बहुत संतुष्ट हुआ, सारी प्रजा भी संतुष्ट हुई। तो वह भगवान भी है भी अपने अंदर, और वो एक ही है, और उसका नियम भी यही है कि भाई एक गरीब को राजा बना देता, राजा को गरीब बना देता है, बस ऐसे ही संसार चलता रहता है। तो ये थी एक छोटी सी कथा। वो एक बार क्या हुआ, एक वो बूढ़े बुढ़िया तो मरे गई थी बूढ़े की, और बूढ़े के चार छोरे भाई, और चारू रांडे सब तो छोटला 36 का जाली, और बाकी तीन उससे बड़े बड़े। कोई ना वो जरस्ते वाला बड़ा ना बंदूक दिखाए भी, बूढ़ा भी तक ही हो रहा आप पर टूक पाथने पड़ा भाई,
रांडे रोट हुए धमाधाड़। और पुराने टाइम में रस्ते वाले की डारे आ करती छुट्टी वाले दिन, एक दिन आगे हुए 5-4 जने और बूझ ली छोरे बताओ ना पढ़े लिखे होता है, इतना मजाक कर दिया बोले बूढ़े गए बूढ़े गए जा बड़े चो साहब राम 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 भाई आ जाओ क्यों कराना होया। बोले जी छोरे बताए, हाँ बोला छोरे तैयार के भाई कति पढ़े पढ़ाए। बोला तो जब के करे यार छोरे, बोला भाई छोरे तो मेरी जान में डॉक्टर है चारू। बोला छोरे जब बोलाओ ना बन की बात डॉक्टर पढ़े लिखे छोरे। और वह बूढ़े मारा रुका सोलूर मोलूर ढोलूर और वह चारू आए वह पजामे एक टांगना संग वारिया रखो बाजू संग वारिया चारू आए। बोले हाँ बाबू ये बुने देखा भाई छोरे देखे। अब कोई बात ना तो जब भेज दे उल्टे भेज दे, वह कुछ ना बोलो ना वो बूढ़ा बोलर ना रिश्ते वाले बोले और काय का बाजे बस गरड़ गरड़। ये बूढ़े ने बोझी बच्चों जब के रहा। बोले तो जब रहा के आप नहीं वो दे छोरे डॉक्टर से, हम बोले डॉक्टर से छोरे थे। बोले तो जब लागे कौन है, बूढ़ा बोला लागते तो मन भी कौन है। बोला फिर लागते आपने भी कौन है आपने को तो जब डॉक्टर से। बोला पा मन के बेरा मैं तो कदे कम बोलूं जब बनी को तेरे के बीमारी है। तो एक का गांव में हो जा रहा को भांजी मार, उसने भांजी मारनी है मारनी चाहिए कम हो जाए। और नुए था भाई एक तो वो नुए था एक गांव में भांजी मार, उसने भांजी मारनी की सगा रास्ता होता है कम काम बनता उसने भांजी मारनी है मारनी। और उनके पड़ोस में एक शामी छोरे देखनी आ रहे और वो जा रहे कि तो बाहर और वो रास्ता पक्का करेंगे। और इतनी देर में बूढ़ा भी आ लिया होगा छोरे ने कही बोला मार लेना भांजी, वो पड़ोसिया का छोरे का हो गया रास्ता पक्का। बोले रखा दे, बोले अड्डे तक गए हैं पक्का करके ने। बोले अच्छा बुढ़े दुल्टी लांगड़ संग वाली भाई और बावली अड्डे भाई पकड़ लिया ऊपर मानस देख हाँ ये भाई रास्ते आगे। बोला तो जब छोरा देखना आए थे, बोले हाँ देखना आए थे भाई। बोले पक्का भी कर दिया, बोले अच्छा कर दिया पक्का, बोले हाँ कर दिया। बोले तो जब जमीन बुझी थी, बोले हाँ बुझी थी, 5 किले बताओ थे। हाँ बोले जमीन तले ठीक है बताई करूँ न। बोले फिर छोरे की जीभ कटवा के देखी थी। बोला ना जीभ तो ना कटवा के देखी। बोला बस ये तो गलती कर दी। बोला के बात तो जब बोला जबान को ना जोरे मुंह में जीभ से ना गूंगा से भाई साई आड़ा घर सगाया है मन उल्टे बाज लिए और जागो नहीं बढ़ने अगर मारा रोका तो जब बोला हाँ। बोले वो छोरे ने बोलाइयो, बोला छोरा बोला बेटा जीभ काट के देखा, ये छोरे ने थोड़ी ही काट दी। बोला बेटा उन्होंने सोची हाँ थोड़ी ही काटी गड़बड़ है भाई। बोला बेटा थोड़ी और काट, छोरा शर्माओ ने थोड़ी ही और काट दी। बोला ना बेटा थोड़ी और काट है, बाबू के छोड़ लिया। बोला देवी वाली काट दे काली वाली यार, छोरे ने पूरी मारी काट गए ने। हाँ बोला ठीक है चोरी साहब रास्ता पक्का करके चले गए। छोरे ने फिर गए अपने बाबू तो बोले देख क्या मार लेने बाजी कर गए पक्का वे। बूढ़ा ने बोला बात सुन ले, रास्ता बेशक पक्का हो गया हो पर चौक के बीच में एक हाथी जीव कटवा दी थी।